नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री सूर्यभ्यै नमः। राधा कृष्ण भगवान की जय। आज हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें और भगवान की बड़ी कृपा रही कि 4 दिन सबके सुखमय व्यतीत हुए। भगवान की कथा सुनने को मिली, पितरों को तृप्त करने का, पितरों को शांत करने का अवसर मिला और उस अवसर का हमने सदुपयोग किया। कथा एक व्यक्ति कराए, कथा सब मिलकर के कराए। कथा का जो फल है वो जितने भी लोग सुनते हैं उन सबको बराबर प्राप्त होता है। सुनने का जो फल है वो सबको बराबर प्राप्त होता है। जितनी मन में श्रद्धा लेकर के जिस भावना से हम कथा सुनते हैं उतनी श्रद्धा का फल हमें प्राप्त हो जाता है। चाहे हम कथा सुने और चाहे कथा कराने में सहयोग दें, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से दोनों ही सहयोग कथा में सम्मिलित होते हैं और दोनों ही सहयोगों का जो फल है वो मनुष्य को प्राप्त होता है। कथा करने का उद्देश्य पितरों के निमित्त रहा है और 5वां श्राद्ध है आज। 5वें श्राद्ध के दिन हम कथा सुन रहे हैं। श्राद्ध में पितरों को संतुष्ट करने के लिए जो कथा का आयोजन हुआ, हमारे समाज सबके जो समस्त पितृ हैं वो कथा को सुन रहे हैं। जिन पितरों को आपने देखा नहीं, सुना नहीं, नाम तक नहीं मालूम, वो भी जो प्रारंभ में संकल्प लेकर के जो शुरू हुआ, उस संकल्प मात्र से वो पितृ लोग कथा को सुन रहे हैं। और कथा ही ये बताती है कि सुनकर के पितृ लोग तृप्त हो जाते हैं और आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं और वंश बढ़ाने के लिए अपना पूरा आशीर्वाद देते हैं और ये भी अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वंश में ऐसे उत्पन्न हो, ऐसे पैदा हो, कन्या हो, पुरुष, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबकी भावना ऐसी रहे जो हमें भजे, हमारे निमित्त कुछ करे, दान पुण्य और हमें याद रखे। पितरों को याद करने का ये 15 दिन का पावन पर्व है। मोक्ष प्राप्ति के लिए गीता का सहारा लिया जा रहा है कि मां भगवती इतनी शक्ति शरीर में प्रदान करे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, उनकी कृपा के अनुग्रह से, उनकी करुणा से कि हम उनको याद करते रहें। जैसा भी समय आए, कर्म के अनुसार अच्छा और बुरा दोनों ही समय व्यक्ति के जीवन में आता है।
हमेशा किसी के जीवन में अच्छा 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 नहीं होता, तो हमेशा बुरा 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 भी नहीं होता। दोनों का ही सम्मिलन होता है। इसी का नाम संघर्ष है, और संघर्ष का नाम ही जीवन है। जिस जीवन में संघर्ष नहीं, वह जीवन ही कैसा है। और ये संघर्ष केवल मनुष्य समुदाय ही नहीं करता, अपितु यह संघर्ष हर जीव करता है। अपने सुख की अभिलाषा हर जीव रखता है, और सुख की अभिलाषा से वह कर्म करता है। तो हमने 16वें अध्याय में नरक के द्वार तक पहुंचाने वाले कर्म की चर्चा की, स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाने वाले कर्म की चर्चा करी कि उन ऐसे कर्म करें जो हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराए, और भूल से भी ऐसे कर्म न करें जो हमें नरक की प्राप्ति कराए, चाहे वो पृथ्वी वाला नरक हो या परलोक वाला नरक। चाहे वे जीवित रहते हुए नरक भोग रहे हैं, और चाहे वो मरने के बाद नरक मिलते हैं। ऐसे नरक की न तो कामना मनुष्य करता है, और कामना जब नहीं करता तो ऐसा कर्म भी हमें नहीं करना चाहिए। भूल से भी कोई ऐसी भूल नहीं हो जीवन में जिससे वो खराब कर्म बन जाए, और खराब कर्म बन जाए गलती से भी, तो उसके लिए पश्चाताप बताया हमारे शास्त्रों में कि पश्चाताप के बाद फिर पुनरावृत्ति उसकी नहीं हो तो हमें सन्मार्ग मिल जाएगा, सद्गति हमें मिल जाएगी। तो अर्जुन को भी भगवान ने यही बताया। अब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, मनुष्य समुदाय किस प्रकार से पूजा करता है? क्या उसकी भावना रहती है, और कैसे उन पूजाओं का फल मिलता है? ये मैं सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, 16वें अध्याय में ही भगवान ने बताया 2 प्रकार की प्रवृत्ति है संपदा के नाम से, देवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। दैवीय संपदा और आसुरी संपदा। तो दैवीय संपदा को सात्विक प्रवृत्ति बताया। अर्जुन, तुम तो सात्विक प्रवृत्ति के हो, दैवी संपदा लेकर के प्रकट हुए हो, दैवी संपदा लेकर के जन्मे हो, तो दैवी संपदा शास्त्रों के सम्मत काम तुम्हें करना चाहिए। जो शास्त्र बताता है, जो वेद विधि बताती है, उस वेद विधि के अनुसार ही तुम्हें अपना काम करना है, अपना कर्म करना है। और मनुष्य समुदाय भी इन 2 प्रवृत्तियों को लेकर के ही पैदा होता है। तो दैवी संपदा, दैवी प्रवृत्ति, इसको सात्विक प्रवृत्ति कहा गया। और आसुरी जो संपदा है उसके भेद कर दिए भगवान ने, उसका खुलासा किया। तो आसुरी संपदा और देवी संपदा में क्या बताया? देवी संपदा में सात्विकता बताई, और आसुरी संपदा के 2 पार्ट और भगवान ने बताए, जिसमें राजसी और तामसी है। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ही राजसी कर्म करते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ही तामसी कर्म करते हैं। सुर का मतलब देवता, सुर का मतलब देवता, और असुर का मतलब राक्षस। असुर का मतलब राक्षस, सुर का मतलब देवता। जो देवताओं की तरह काम करे, जो देवताओं के समान काम करे, जो देवताओं की प्राप्ति के लिए काम करे, जो देवताओं की खुशी के लिए काम करे, वह सात्विक। और आसुरी प्रवृत्ति वाले असुरों को प्रसन्न करते हैं, वो असुरों से अपनी प्राप्ति चाहते हैं।
तो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति के, मनुष्य के लिए भगवान ने दो विभाग किए। एक विभाग है राजसी और दूसरा विभाग है तामसी। तो सात्विक प्रवृत्ति वाले कैसे पूजा पाठ करते हैं? सात्विक प्रवृत्ति वाले देवताओं की उपासना करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका नाम जपते हैं। और आसुरी राजसी प्रवृत्ति वाले गीता में बताया है कि वो यक्षों की पूजा करते हैं, वो गंधर्वों की पूजा करते हैं। यक्ष और गंधर्व देवताओं के सैनिक की तरह काम करते हैं। यक्ष और गंधर्व देवताओं के यहां सेवा करते हैं। यक्ष और गंधर्व देवताओं के यहाँ सेवा करते हैं, वो उनके सेवक हैं, वो उनके सैनिक हैं। तो राजसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य उनकी प्राप्ति करता है, उनकी पूजा पाठ करता है। और तामसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य भूतों की पूजा करते हैं, भूतों की, प्रेतों की, डाकनियों की, शाकनियों की। तामसी विद्या से तामसी ही पूजा करते हैं और तामसी उनकी प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्तियां जो है अनंत जन्मों से स्वभाव बन गया, इन प्रवृत्तियों का अनंत जन्मों का स्वभाव बन गया। तो स्वभाव के द्वारा ही उनकी पूजा पाठ करते हैं। मनुष्य का जो अंतःकरण है ना जी, इस अंतःकरण में एक स्वभाव बन जाता है। सात्विक प्रवृत्ति वाले मनुष्य का सात्विक स्वभाव होगा, राजसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य का राजसी स्वभाव होगा और तामसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य का तामसी स्वभाव होगा। तामसी स्वभाव में व्यक्ति तमोगुणी हो जाता है, यानी कि जो भी कार्य करेगा वह तमोगुणी ही होकर के करे, क्योंकि उसका स्वभाव है ऐसा। और राजसी प्रवृत्ति में मनुष्य रजोगुणी होकर के काम करता है, जो भी कर्म करेगा वो रजोगुणी, अर्थात विशेष रूप से अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए स्वार्थ निहित कर्म करता है। और सात्विक प्रवृत्ति वाला मनुष्य निस्वार्थ भाव से करता है, निस्वार्थ भावना से करता है, अपने परमात्मा को रिझाने के लिए, अपने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। और जो रिझाना और प्रसन्न करने के प्रति जो फल है वो नहीं चाहिए, बस मेरा भगवान, मेरे परमात्मा प्रसन्न रहे, बस हम तो यही चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं और कोई फल नहीं चाहते। भगवान श्री कृष्ण की रानियां एक बार सब इकट्ठी थी। भगवान श्री कृष्ण अपने मन से राधे 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 कहते रहते थे। तो रुक्मणी आदि रानियों ने जब ये राधा शब्द सुना तो उनके मन में ईर्ष्या सी हुई कि ये राधा कौन है, हम इतनी सारी रानियां हैं और फिर भी ये राधा 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 कहते रहते हैं, ये राधा कौन है, ये राधा कौन है। तो भगवान से पूछ लिया कि आप ये राधा राधा कहते हो, ये राधा है कौन। उस समय तो भगवान ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में भगवान ने सोच लिया कि इनको राधा जो नाम है इसका क्या महत्व है, ये कौन है, ये इनको एहसास कराना होगा, इनको समझाना होगा, इनको बताना होगा।
तो भगवान तो कौतिकी है, उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर के कि भाई मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है और दर्द हो रहा है। तो जैसे दर्द किसी के होता है, पीड़ा शरीर में जब होती तो वो ऐसे ही करता है, अरे अरे ऐसे करता है। तो भगवान ऐसे करने लगे, नाटक कर रहे। रुक्मणी आदि रानियों ने देखा भगवान की तो आज तबीयत ठीक नहीं है, हमारे प्रभु की, हमारे प्रिया प्रीतम की। तो उन्होंने कहा भाई दवाई लाओ कुछ। आपस में रानियों ने चर्चा करी, अब ऐसी कौन सी दवाई है जो भगवान को ठीक कर दे, जो कृष्ण को ठीक कर दे। भगवान ने प्रेरणा दी नारद जी को कि यहां आ जाओ मेरे पास। तो नारद जी के मन में ऐसी प्रेरणा हुई तो नारद जी भी चल दिए द्वारकाधीश के पास। अब नारद जी आए तो सन्नाटा। जब घर में परिवार में अचानक कोई घटना घटित हो जाती है तो सन्नाटा सा छा जाता है, न कोई ज्यादा बात कर रहा, न कोई जोर से बोल रहा। तो नारद जी ने देखा आज द्वारका में सन्नाटा कैसा, महल में। तो पूछ लिया कि भाई सब ठीक तो है ना, कहाँ है भगवान, कहाँ है सब उनके परिकर वगैरह। तो बाहर जो द्वारपाल था उन्होंने कहा जी अंदर जाइए, यहां तक तो सब ठीक है। अब नारद जी चले गए अंदर। तो रुक्मणी आदि रानियां सब चिंतित, सब विचार विमर्श करने में लगी हुई कि वे कैसे करें, क्या दवा दे जिससे ये ठीक हो जाए। तो नारद जी ने रुक्मणी जी से पूछ लिया। रुक्मणी ने जैसे ही नारद जी को देखा, ओहो नारद जी आप आ गए, बड़ा अच्छा हुआ, आप सही समय पर आ गए। सही समय पर आ गया, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। ठीक क्या है, द्वारकाधीश जी की तो तबीयत बहुत खराब है और वो करा रहे हैं दर्द के मारे, चिल्ला रहे हैं, क्या दवा दे, हमारी तो कुछ समझ में नहीं बैठा। द्वारकाधीश की तबीयत खराब है। नारद जी ने ये बात सुनी तो नारद जी मन ही मन सोचने लगे कोई ना कोई नाटक कर रहे हैं मेरे प्रभु, कोई ना कोई नाटक कर रहे हैं, चलो देखो तो सही। तो पूछा कहाँ है, बोलो अंदर। विश्राम स्थल में विश्राम कर रहे हैं, वहां पर वही करा रहे हैं। तो भगवान लेटे हुए नारद जी ने पीछे से जाकर कहा प्रभु प्रणाम, मैं नारद आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। भगवान ने कहा हो नारद अच्छा हुआ तुम आ गए, नारद बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, और मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बिगड़ी हुई है, और मुझे लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं। नारद जी सोचे रे ये क्या, भगवान बचेंगे नहीं। नारद बोला हाँ हाँ प्रभु मैं सब जानता हूँ, आप बचोगे नहीं, लेकिन ये तो बताओ आपके रोग की दवा क्या है, कौन सी दवा लाऊं, कहां से लाऊं, कहां मिलेगी। रोग आपका है तो बताओगे भी आप कि दवा कौन सी है और कहां मिलेगी। भगवान ने कहा जो मेरा भक्त हो उनके चरणों की धूल लियाओ, बस वही मेरे रोग का इलाज है। मेरे प्रेमियों के चरणों की रज लियाओ नारद, वही मेरा रोग का इलाज है। अब नारद जी गए,
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण, वीणा पर अपने नारायण नाम की धुन और चल दिए। बड़े बड़े महात्माओं के पास गए। महात्माओं ने कहा क्या बात करते हो नारद, भगवान के लिए, परमेश्वर के लिए हमारे चरणों की रज, हमारे पैरों की धूल, ये हमें पाप में डालोगे? ये कैसी बात कर रहे हो नारद? नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात ही नहीं मानते, हम हमारे पैरों की रज देंगे ही नहीं। नारद जी एक महात्मा के पास गए, फिर दूसरे महात्मा के पास गए, अनेकों महात्माओं के आश्रमों में नारद जी ने चक्कर लगाया, लेकिन लेके नहीं आए। फिर नारद जी के मन में एक विचार आया कि रुक्मणी आदि जो रानियां हैं, ये भी तो भगवान की दासी हैं, ये भी तो भगवान से प्रेम करते हैं, ये भी तो भगवान की भक्त हैं, भक्ता है ये भी तो क्यों ना मैं इनसे कहूं। तो रुक्मणी आदि सभी रानियों को नारद जी ने कहा कि मैंने भगवान से पूछ लिया, द्वारकाधीश जी से, किस रोग की दवा क्या है। तो उन्होंने कहा मेरे प्रेमियों की, मेरे भक्तों के चरणों की रज ले आओ। तो आप सब भी तो भगवान की भक्ता हो। तो रानियों ने एकदम जोर से कहा नारद जी ये कैसी बात कर रहे हो आप, ये हमारे प्रिया प्रीतम हैं और हमारे चरणों की रज इनको देंगे, हमें तुम पाप लगाओगे। हमारे पति परमेश्वर को अगर हमारे चरणों की रज देंगे हम, तो कितना बड़ा घोर पाप हो जाएगा ये। नारद जी हक्के बक्के रह गए, अब मैं कहां से लेकर आऊं। फिर एक बार नारद जी ने खुद के बारे में सोच लिया, मैं भी तो भगवान का भक्त हूं। तो एक बार सोचा तो दूसरे क्षण नारद जी का दिमाग फिर पलट गया, और पलटती नारद जी के दिमाग में आ गया, एक बार मैंने गलती कर दी थी भूल से, तो बंदर का चेहरा मुझे मिल गया था, इसलिए मैं भक्ति का अभिमान बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तो भक्त हूं ही नहीं। भगवान के पास फिर पहुंच जाते हैं नारद जी। द्वारकाधीश जी मैं तो इतनी जगह गया, संतों के पास में, आश्रमों में गया, साधुओं के पास में गया, और ये महारानियां जितनी है सबसे मैंने कहा कोई अपने चरणों की धूल देने से राजी ही नहीं है, देना ही नहीं चाहता, देना ही नहीं चाहता। भगवान ने कहा नारद तुम ब्रिज में चले जाओ, तुम ब्रिज में चले जाओ, वहां तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। अब ब्रिज में भगवान ने कहा नारद जी से, नारद जी चले गए। तो वहां राधा रानी अनेक सखियां उनके साथ में, नारद जी को देख करके और सब इकट्ठी होकर पूछने लगी आओ 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 नारद जी कैसे हैं आप, सब ठीक हैं? जी हम ठीक हैं। नारद जी आपका चक्कर लगा कभी द्वारिका में? गोपियां कहती है नारद जी आपका चक्कर लगा द्वारिका में कभी? नारद जी ने कहा मैं वहीं से आ रहा हूं। अच्छा वहीं से आ रहे हो, कैसे हमारे कन्हैया, कैसे हैं? नारद जी ने कहा हाल ठीक नहीं है। हाल ठीक नहीं? क्या हुआ उनको? अरे भाई उनका जो शरीर है ना वो बहुत कष्ट में हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और वो बड़े परेशान हैं। तो नारद जी कोई दवा नहीं मिली? द्वारिका इतनी बड़ी है, वहां कोई दवा देने वाला नहीं मिला क्या? कोई वैद्य, कोई डॉक्टर? नारद जी ने कहा वो दवा से उनका रोग ठीक नहीं होगा। तो फिर कौन सी दवा चाहिए? दवा चाहिए आप लोगों के चरणों की धूल चाहिए। धूल चाहिए? हाँ बोलो ये लो। सभी गोपियों ने अपने अपने पैर ऊंचे कर दिए। बोलो जितनी चाहिए उतनी ले जाओ।
नारद जी ने कहा, तुम्हें पता है ये क्या कर रही हो? बोलो क्या कर रहे हैं? बोलो तुम्हारे चरणों की धूल मांग रहे हैं और तुम दे भी रहे हो? बोलो हाँ हम दे रहे हैं, हम सब जानते हैं नारद जी, वो हमारे प्रिया प्रीतम हैं और हमारे चरणों की धूल से वो ठीक हो जाएं। हमें नरक मिलेगा ना, मिलने दो, नरक की हमें कोई परवाह नहीं। अनंत जन्मों से नरक भोग रहे हैं, एक बार और मिल जाएगा। अनंत जन्मों से नरक भोग रहे हैं, एक बार और मिल जाएगा। खूब पाप हो चुके, एक बार और पाप हो जाएगा, लेकिन हमारे प्रिया प्रीतम तो ठीक हो जाएं। हमारे प्रिया प्रीतम बस ठीक हो जाए, कैसे भी हो वो खुश हो जाएं, कैसे भी हो वो तंदुरुस्त हो जाएं, ये कामना है। हमें पाप भोगने में कोई कष्ट नहीं, हमें नरक जाने में कोई दुख नहीं, लेकिन हमारा प्रिया प्रीतम ठीक हो जाए। बस नारद जी हम तो यही चाहते हैं। एक बार तो नारद जी स्तब्ध रह गए और फिर धूल लेकर के नारद जी और उन गोपियों को प्रणाम करके नारद जी द्वारका में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के सभी रानियों के समक्ष भगवान को वो धूली देते हैं, वो गोपियों के चरणों की रज देते हैं, जिस रज को पाकर के भगवान श्री कृष्ण एकदम खिलखिला उठे और सबको माध्यम बना करके, सबको साक्षी कर करके भगवान कहते हैं, देखा नारद जी आप बताइए कहाँ से लेकर आए हो, किसने दी है और तुम कहाँ कहाँ गए जिन्होंने मना किया? तो नारद जी ने बताया, मैं सब संतों के पास गया, मैं बहुत भक्तों के पास गया और मैं इन सब रानियों से भी मैंने कहा, निवेदन किया, आग्रह किया, सब ने मना कर दी। लेकिन ब्रज में जाकर के ब्रज गोपियों ने कहा, हमें पाप मंजूर है, हमें नरक मंजूर है, लेकिन हमारे प्रिया प्रीतम ठीक हो जाएं, बस यही हमारी कामना है, यही हमारी कामना है। सभी रानियां स्तब्ध हो गई कि हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो गोपियां हैं जिनका नाम इनके अधरों पर चलता रहता है और जो इनको ठीक और प्रसन्न रखने के लिए अपने आप को भी नरक में झोंकने में कोई संकोच नहीं करती। हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो गोपियां हैं। तो ये हुआ निष्काम प्रेम, ये हुई सात्विक पूजा, ये हुई सात्विक भावना। सात्विक भावना में भक्त भगवान से कुछ चाहता नहीं है, केवल यही चाहता है मेरा प्रभु प्रसन्न रहे, जैसे मेरे प्रभु राजी रहे मुझे वही काम करना है। नरक स्वर्ग तो सब चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कितनी बार हम स्वर्ग में गए, कितनी बार हम नरकों में गए, फिर स्वर्ग में आ गए, फिर नरक में चले गए। ये नरक स्वर्ग का चक्कर ही तो मनुष्य के जीवन में, इन जीवों के जीवन में चलता रहता है। जीवों के जीवन में चलता रहता है, लेकिन कोई 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 महापुरुष ही निकलते हैं जो भगवान के निष्काम भाव से प्रेम करते हैं, भगवान से निष्काम भाव से प्रेम करते हैं। उनको पूजा का फल कुछ नहीं चाहिए, उनको तप का फल कुछ नहीं चाहिए, उनको जप का फल कुछ नहीं चाहिए, उनको यज्ञ का फल कुछ नहीं चाहिए। मेरा परमात्मा प्रसन्न रहे, बस मुझे जीवन में अगर कर्म करने का अवसर मिले तो मैं मेरे परमात्मा को प्रसन्न करूं, ऐसे ही कर्म करता रहूं।
ऐसा ही कर्म करता रहूं। ये कौन सा कर्म है जी मनुष्य का? ये सात्विक कर्म है, ये सात्विक पूजा है। तो सात्विक कर्म, सात्विक पूजा, सात्विक मनन, सात्विक चिंतन, सात्विक भजन, ये तीनों ही भगवान को अतिशय प्रिय है। चाहे यज्ञ कीजिए, चाहे तप कीजिए, मन से, वाणी से और शरीर से, तीनों की प्रवृत्ति भगवान ने सात्विक बताई अर्जुन को। जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब जो राजसी प्रवृत्ति के मनुष्य हैं वो यक्षों की, गंधर्वों की पूजा, राक्षसों की पूजा करते हैं। उनके पास भी अपना अपना कोटा है। उनके पास भी, राक्षसों के पास में, यक्षों के, गंधर्वों के पास में भी अपना अपना कोटा है। जो उनकी पूजा अर्चना करता है उनसे वो चीज वो प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा नहीं यक्षों की, गंधर्वों की पूजा कर करके आदमी को कुछ प्राप्त नहीं होता। उनकी पूजा करने पर भी उनके पास भी कोटा भगवान ने दे रखा है कि तुम्हारी सीमा इतनी है, तुम इतना दे सकते हो अपने भक्तों को, अपने पूजक, जो तुम्हारा उपासना करे उस उपासक को तुम ये सामान दे सकते हो। तो राजसी व्यक्ति उनकी पूजा अर्चना करता है और यक्ष गंधर्व उनको अपने कोटे से, जो उपासक चाहता है, जो उसकी भावना है, जो वह मांगता है, वह वो प्राप्त कर लेता है। अपने सुख के लिए वह प्राप्त कर लेता है। जो उसको अपना लगता है, चाहे वो परिवार का है, चाहे वह समाज का है, चाहे वो संसार का है, राजसी व्यक्ति को जहां जहां भी अपना कोई लगता है वो अपनों की प्रसन्नता के लिए अपने का ही काम करेगा। तो रजोगुणी व्यक्ति इन लोगों की, गंधर्वों की या यक्षों की पूजा करता है। तामसी व्यक्ति के बारे में बता दिया कि वो भूत प्रेतों की पूजा करता है। तो वो उनसे, भूत प्रेतों से जो उनके आवश्यक चीजें होती है वो उनके कोटे से वो प्राप्त कर लेते हैं। भूत प्रेतों की भी पूजा करने वाले लोग हैं इस पृथ्वी पर, और वो तंत्र विद्या से उनकी पूजा आराधना करते हैं और अपने काम की जो चीज है वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। वो केवल अपना ही स्वार्थ देखते हैं, अपना ही निहित फल देखते हैं, किसी और का उसमें भला नहीं है, किसी और का भला नहीं है। तामसी पूजा में व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है और तामसी कर्म करता है, जीव हत्या करता है, जीवों की बलि देता है। वो तामसी प्रवृत्ति वाले हैं, उनसे वो चीज उनको प्राप्त हो जाती है, उनसे वो चीज उनको प्राप्त हो जाती है। तो उन सब की पूजा करने का उनका जो स्वभाव है वो कहाँ से आया जी? अनंत जन्मों से आया। लेकिन वो जो कार्य करते हैं वो शास्त्र के उलट होते हैं, वेद विधि से, वेद रीति से अलग होते हैं। राजसी व्यक्ति के भी और तामसी व्यक्ति के भी, रजोगुणी के भी और तमोगुणी के भी। ऐसे ही भगवान ने 3 प्रकार के यज्ञ बताए। पहले तो 2 प्रवृत्तियां बताई, 2 प्रवृत्तियों में से भगवान ने 3 प्रवृत्ति बनाई। 2 प्रवृत्ति दैवी संपदा, दैवी प्रवृत्ति और आसुरी।
अब आसुरी में से दो बना दी, रजोगुणी और तमोगुणी। देवी की होगी वो सात्विक हो गई। तब ये तीन प्रवृत्तियां हैं। तो तीन प्रवृत्ति वाले व्यक्ति तीन प्रकार से ये तीन तीन का भगवान ने उपदेश अर्जुन को दिया कि यज्ञ भी तीन ही प्रकार से किया जाता है। सात्विक यज्ञ सात्विक पुरुष करते हैं, राजसी यज्ञ राजसी पुरुष करते हैं, और तामसी यज्ञ तामसी पुरुष करते हैं। तो सात्विक यज्ञ में देवताओं की पूजा है, देवताओं के नाम से जो करा जाएगा वह सात्विक यज्ञ है। यज्ञ के बारे में कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने प्रारंभ में आप लोगों को बता दिया। तो उनमें जो निष्काम भावना से जो किया जाता है वह हो गया सात्विक यज्ञ। राजसी यज्ञ में व्यक्ति अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए यज्ञ करता है। उस यज्ञ में व्यक्ति का लंगर भी हो गया, भंडारा भी हो गया, और जैसे बाहर बड़े बड़े कई बार हम बोर्ड देखते हैं, अभी 140वां भंडारा चल रहा है या माता की चौकी चल रही है, इतनी हम करा चुके। तो अपने प्रचार प्रसार के लिए जो कराया जाए वह राजसी यज्ञ हुआ, वह राजसी यज्ञ हुआ, जिसमें सकाम संकल्प भी दो ही प्रकार का होता है जी। एक निष्काम भावना से होता है, एक सकाम भावना से होता है। तो सकाम भावना से जो संकल्प किया, सकाम भावना से जो यज्ञ किया, दंभ रख करके मन में, दंभ का आचरण रख करके मन में, लोभ की प्रवृत्ति लेकर के मन में, और अपना इच्छित फल पर ध्यान आकृष्ट करके जो यज्ञ किया जाता है वह राजसी यज्ञ कहलाता है। यानी कि रजोगुणी व्यक्ति उस यज्ञ को करवाता है, करता है और करवाता है। और जिसमें श्रद्धा नहीं है, जो बिना मंत्रों के किया जाता है, जिसमें अन्न आदि का वितरण नहीं होता, जो बिना दक्षिणा के होता है, वह तामसी यज्ञ कहलाया, वह तामसी यज्ञ कहलाया। इनकी शास्त्र विधि से उलट, न मंत्र का उसमें प्रयोग हुआ, न जो वस्तु है वो शास्त्र विधि की नहीं है। वह तामसी यज्ञ कहलाया। तामसी यज्ञ वाला व्यक्ति घोर आचरण करता है, अपने शरीर को कृश करता है, तपाता है, जिसका परिणाम, जिसका फल अच्छा नहीं होता। क्योंकि भगवान ने बताया है अर्जुन को कि जो शास्त्र विधि से उलट हो वो व्रत भी नहीं करना चाहिए, वो यज्ञ भी नहीं करना चाहिए, वो तप भी नहीं करना चाहिए। जैसा शास्त्रों ने आदेश दिया है अगर वैसा आप करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और शास्त्र के उलट होकर के हम करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। जब प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर फल भी नहीं मिलेगा। तो जब भूत का, प्रेतों का, गंध, राक्षसों का आप यज्ञ करेंगे तो फिर वही प्रसन्न होंगे, और वो प्रसन्न होकर के कितना क्या दे सकते हैं ये मैंने आपको बताया। लेकिन उससे न तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न मोक्ष मिलेगा। राजसी यज्ञ करने वाले के भी न तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न मोक्ष मिलेगा। उसको मनुष्य की योनि में राजसी प्रवृत्ति वाले रजोगुणी व्यक्ति को
मनुष्य योनि में जन्म मिल जाता है। लेकिन मनुष्य योनि में भी किसके यहाँ मिलेगा और कहाँ मिलेगा, उसका शरीर, उसका तन कैसा होगा, ये उसके कर्म पर निर्भर करता है। पैदा होते ही कोई विकलांग हो जाए, पैदा होते ही किसी का अंग भंग शरीर हो जाए, या विकलांग ही पैदा हो या अंग भंग ही पैदा हो और यह होने के बाद हो जाए, तो वह उसका अपना कर्म है, वह उसका अपना प्रारब्ध का कर्म है। जो वो पहले रजोगुणी था ना जी, उसका स्वभाव, तो रजोगुणी के कारण जो उसने काम किए, उन कामों के बदले उन कर्मों का ये फल इसको मिला कि अगला जन्म मनुष्य का तो उसको मिल गया। लेकिन मनुष्य का जन्म किन के घर में जन्म मिला और शरीर, उसका तन कैसा मिला, ये उसके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। हम आपस में चर्चा करते हैं कि जब मनुष्य के यहाँ कोई संतान पैदा होती है और उस संतान में कोई विकृति आती है, तो हम कहते हैं भगवान ये तूने क्या किया, बेचारे की आँख ही नहीं है, बेचारे की नाक नहीं है, बेचारे की एक आँख ठीक है, बेचारे का पैर ठीक नहीं है, ये बेचारा बोल नहीं पाता। तो हम वो बेचारा कह कर के उसे और भगवान पर दोष मढ़ते हैं, भगवान पर दोष लगाते हैं, जबकि भगवान का तो उसमें कुछ काम ही नहीं है, भगवान का उसमें कोई काम नहीं है। भगवान तो कहते हैं जैसा तुम कर्म करते हो वैसा अपना फल इकट्ठा कर लेते हो, जब तुम उस देह को छोड़ देते हो तो फिर वो फल जो है तुम्हें अगले जन्म में फिर मिल जाते हैं। तो तुमने अगर किसी के साथ में अन्याय, अत्याचार, दुराचार किया है तो तुम्हें वैसा ही फल मिल जाएगा, कुछ इस जन्म में मिल जाएगा और कुछ अगले जन्म में मिल जाएगा। लेकिन वो कर्मों का फल भोगने के लिए भगवान उसको बार बार मनुष्य योनि देते हैं। राजसी रजोगुणी व्यक्ति को भगवान बार बार मनुष्य योनि देते हैं कि तुम फल भोगो, अब फिर फल भोगो, अब और फल भोगो, क्योंकि तुमने किया ही ऐसा है। तो भगवान का इसमें कुछ है क्या? भगवान का तो कुछ भी नहीं। तो वह फल वो भोगेगा। और तामसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, उसको भी पृथ्वी पर फिर जन्म मिलेगा। फिर कैसा जन्म मिलेगा? तो भगवान ने गीता में बताया कि उसको जीवों का जन्म मिलेगा, जो जीव केवल भोग भोगने के लिए आए हैं। देखो, मनुष्य योनि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि मनुष्य योनि भोग योनि भी है और मनुष्य योनि कर्म योनि भी है। लेकिन जो और जीव हैं उनकी केवल भोग योनि है। तो उस भोग योनि में वो केवल भोगेंगे। जितने भी आपदाएं आएंगी, स्थितियां परिस्थितियां घटती बिगड़ती रहेगी, वो उनको भोगते रहेंगे। कीड़े मकोड़े आदि का उनको जन्म मिलता है। किनको? जो तामसी तमोगुणी जो लोग होते हैं, तमोगुणी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, तामसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनको सब ये योनि मिलती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बात बता रहे हैं। इसलिए सात्विक मनुष्य को क्या मिलता है और राजसी मनुष्य को क्या मिलता है और तामसी मनुष्य को क्या मिलता है, तीनों का भगवान ने यज्ञ के रूप में हमें बताया। अब 3 प्रकार का भगवान ने तप बताया। तप भी 3 प्रकार के, यज्ञ भी 3 प्रकार के, तो तप भी भगवान 3 प्रकार के बता रहे हैं अर्जुन को। अंदर जो चल रहा है हमारे अंतःकरण में मन, उससे, और तीसरा जो तप हुआ वो व्यक्ति की वाणी से हुआ। वाणी का भी तप होता है, हाँ, वाणी से भी तप होता है। तो पहले आप शरीर का तप सुनिए। शरीर का तप कौन सा है?
आप अपने घर से मंदिर के लिए गए, ये शरीर का तप है। और मंदिर में जाकर आपने देखा लंबी कतार लगी हुई है। मंदिर में आपने देखा लंबी कतार लगी हुई है और उस कतार में आपका नंबर काफी देर बाद में दर्शन करने के लिए आएगा। तो आपने कोई घूस दे करके जल्दी नहीं जाना। आप खड़े हो, आपका मन कहा नहीं, जब भी मेरा नंबर आएगा मैं तभी भगवान का दर्शन करूंगा या करूंगी। तो ये व्यक्ति का शरीर का तप हुआ, ये व्यक्ति का तन का तप हुआ कि हमें इंतजार मंजूर है, हमें देर भली, लेकिन भगवान के दर्शन हम करेंगे और बिना घूस दिए हम करें। तो ये शरीर का तप। और जब तक आप खड़े रहे और खड़े खड़े जय माता दी या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या सीताराम 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 सीताराम, ये रट ये धुन लगाए रखी आपने जब तक आपका नंबर आएगा। तो शरीर का तप हुआ और वाणी का तप हुआ, दो तप हो गए। अब रह गया मन का तप। तो उस समय जब आप दर्शन के लिए गए हो, घर से निकल करके मंदिर के लिए, और घर को आप छोड़कर गए हो, तो आपका मन आपके साथ में गया भगवान के दर्शन करने के लिए। घर नहीं छोड़ना है। तो आपने भगवान में ही अपने मन को लगा के रखा, मन भी भगवान में और वाणी से भी भगवान का उच्चारण और शरीर से तन से भी भगवान के दरबार में लाइन लगाकर हम खड़े हैं। यह हुआ शरीर का तप, यह हुआ मन का तप, यह हुआ वाणी का तप। इन तीनों को सात्विक तप कहा गया। इन तीनों को सात्विक तप कहा गया। आपने फूल मंगाए, सुंदर सुंदर फूल आपने उनमें से छांटे, मोटे मोटे फूल, अच्छे बढ़िया फूल, फूल में जो कीड़ा आता है वो आपने हटाया, कोई फूल की पंखुड़ी खराब है उसने उसको हटाई, और फिर अपने सुई धागे को लेकर के और आपने गूंथा उनको। तो गूंथने में शरीर की ताकत लगी, शरीर की मेहनत लगी, और गूंथते गूंथते भी आपने भगवान का राम 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 करते रहे। तो वो फूलों की माला जितनी बड़ी बनी उतनी ही देर तक आपने भगवान का नाम लिया, और मन में ये चिंतन चलता रहा परमात्मा का कि मेरे भगवान पहनेंगे, आज तो बड़ा अच्छा, आज तो मेरे द्वारा बनाया हुआ हार मेरे भगवान के गले में पहनाऊंगी, मैं माला पहनाऊंगी। तो ये मन में चलता रहे। तो शरीर का भी तप हो गया, मन का भी तप हो गया और वाणी का भी तप हो गया। यह तप कहलाया सात्विक। सात्विक बुद्धि वाले व्यक्ति इसी प्रकार का तप करते हैं। सात्विक बुद्धि वाले व्यक्ति इसी प्रकार का तप करते हैं। अब राजसी प्रवृत्ति वाले का तप कैसा है जी? राजसी प्रवृत्ति वाले ने मंदिर में जाना है, लाइन लगी है लंबी, या तो पहले ही किसी डीएम, एसडीएम, ईडीएम का लेटर लिखवा लिया, या तो पहले ही किसी मंत्री का, किसी नेता का, किसी अधिकारी का फोन करवा दिया कि हाँ जी हम मंदिर में आ रहे हैं और हम पीछे के दरवाजे से प्रवेश करेंगे और आप इनके दर्शन करा देना। या फिर अगर कहीं अप्रोच नहीं है, कहीं पहुंच नहीं है, तो मंदिर चले गए और वहां अपने सेवादारों के माध्यम से सेटिंग करी, और सेटिंग कर करके पिछले दरवाजे से जा करके और भगवान के दर्शन कर आए। उस सेटिंग में धन खर्च कर दिया और भगवान के दर्शन कर आए। जो कुछ भगवान को अर्पण करना था वो अर्पण कर दिया,
ये राजसी बुद्धि वाले मनुष्य करते हैं। जीवन में ये परखने की बात भी है, ये समझने की बात भी है, ये ज्ञान की बात भी है। अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करता हुआ व्यक्ति आपको दिखाई दे, आपको दिखे, तो समझ लेना कि इसकी बुद्धि रजोगुणी है। कोई 3 दिन से लगा हुआ है लाइन में, वो नहीं देखेगा किसी को भी। सब कुछ घर बार छोड़ करके बैठा हुआ है वैष्णो देवी और लंबी कतार में लगा हुआ है, वो किसी को नहीं देखता। वो देखता है अपना काम बनता, भाड़ में जाए। तो वो अपने पैसे के माध्यम से, अपनी बुद्धि के रजोगुण होने के माध्यम से वो जाकर के और पहले ही दर्शन करके आ जाएगा। तो उसने मंदिर में गया तो शरीर का तप तो उसने किया, उसके मन में भावना तो थी मैं भगवान के दर्शन करूं, और उसके प्रति उसने कुछ धन भी खर्च कर दिया सेटिंग करने में, जुगाड़ बिठाने में। तो ये रजोगुणी प्रवृत्ति है, और रजोगुणी प्रवृत्ति का फल कितनी देर का मिलेगा? क्षणिक सुख तो उसको मिल गया कि सबसे पहले जाकर के और दर्शन करके आ गया, क्षणिक सुख मिला ना जी उसको। और इसके मरण, अपने इस देह को छोड़ने के बाद में फिर यही देह मनुष्य की उसको मिलेगी, मनुष्य का ही शरीर उसको मिलेगा। लेकिन वो मनुष्य का शरीर कैसे मिले? बुद्धि विक्षिप्त हो उसकी, या और कुछ हो, या और कुछ हो, कुछ ना कुछ दोष उसके शरीर में आएगा। तो जिस व्यक्ति के इस जीवन में दोष शरीर में आ गया, समझो ये इससे पहले रजोगुणी था। रजोगुण की प्रधानता इसमें ज्यादा थी, उसका ये दोष, उस कर्म का ये फल इसको मिल गया। शरीर का तप हुआ, अब शरीर से आप घर बैठे हुए हो, आप जा नहीं सकते, आप आ नहीं सकते, कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप घर बैठे 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 भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो, उन्हीं का जिह्वा से नाम जपते रहो। तो मन से और वाणी से दोनों तप आपके घर बैठे हो गए। तीर्थों में जाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, कोई ले जाने वाला नहीं है, या शरीर जाने योग्य नहीं है, या किसी कारण से भी नहीं जा पा रहे, तो आप ये न समझे कि हम शरीर से तप नहीं कर पा रहे। आप अपने घर में बैठे बैठे ही और भगवान का चिंतन कीजिए, बुद्धि से, मन से और जिह्वा से बैठे बैठे भगवान का नाम जपिए। तो आपका शरीर भी बैठा बैठा भगवान का चिंतन में थकेगा, तो शरीर का भी तप हो गया। और मन से आपने भगवान के श्री विग्रह का रूप मन में बसाया। मानसी पूजा जिसे कहा जाए, मानसी पूजा भी सर्वश्रेष्ठ विधि है। मानसी पूजा भी पूजा पद्धति में सर्वश्रेष्ठ विधि है। जब कुछ है नहीं पास, तो क्या भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे? नहीं होंगे। भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम तीर्थों में जाने योग्य भी नहीं हो, किसी भी कारण से तुम नहीं जा पा रहे, अपने घर बैठे 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 भजन करो। घर बैठे बैठे ही भजन कीजिए। जितनी ज्यादा हम बोल करके भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उतना ज्यादा हमारा मन भगवान में टिकेगा। मानसी पूजा मन से है, लेकिन मन से भी आप बोल बोल करके कीजिए। मानसी पूजा का मतलब हुआ, फूल आपके पास नहीं है, सुगंध आपके पास नहीं है, जल भी आपके पास नहीं है, मेवा मिष्टान भी आपके पास नहीं है,
फल भी आपके पास नहीं है, लेकिन भगवान को आपने मन से कल्पना करके उसको अर्पण कर दिया, वो मानसी पूजा है। मानसी पूजा का आप अर्थ ये नहीं लगाना कि बैठे मन मन में करते रहे, वो मानसी पूजा होगी। मानसी पूजा का मतलब है उन चीज़ों को मन से आपने मन में लगा लिया। आहा, हे प्रभु, ये फूलों का हार है, ये मैं आपके गले में डाल रही हूँ, ये पुष्प मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ प्रभु। इस पृथ्वी पर जितनी भी खुशबूदार जो पौधे हैं, उनके जो खुशबूदार फूल हैं, वो सारी पृथ्वी के खुशबू वाले फूल आपके चरणों में समर्पित हो। वायु में जो गंध है, वायु में जो सुगंध है, वो सुगंध आपको मैं धूप के लिए दिखा रही हूँ। और भगवान का जो स्वयं प्रकाशमान है, आपका प्रकाश आपके सामने दीपक में जला रही हूँ। प्रभु, ये दीपक है, सर्वश्रेष्ठ उत्तम क्वालिटी की मिठाई प्रभु, ये मैं आपको अर्पित कर रही हूँ, आप मेरे भावना से, क्योंकि भावना और मन तो भाई, तो ये मानसी पूजा है। मानसी पूजा में जो मन से आपने कल्पना करी और वो कल्पित वस्तु ही भगवान को आपने अर्पण कर दी, ये मानसी पूजा हो गई। लेकिन आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी जिह्वा, वो उसी में लगी रहे। इसलिए बोल करके भगवान को चढ़ाना, भगवान की ओर ध्यान लगा रहेगा, मूक होकर के नहीं। क्यों? मूक का तो अभ्यास जब हो जाएगा तो फिर आप मूक होकर के भी कर सकते। मूक का मतलब बगैर बोले, केवल अंदर ही अंदर बोल लिया और हमने चढ़ा दिया। लेकिन प्रारंभ में तो आपको बोल करके ही करना पड़ेगा, तभी वह अभ्यास होगा, तभी अभ्यास होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो 3 प्रकार का तप बताया भगवान ने अर्जुन को, तन से, मन से और वाणी से। तन से भगवान की सेवा, आप मंदिर गए, आपको रास्ते में गंदगी दिखाई दी, आपने मंदिर में जाने से पहले उस गंदगी को अगर आप साफ करने लग गए, तो फिर आप अगर मंदिर भी नहीं गए ना, तो भी आपकी पूजा स्वीकार है। और मंदिर में जाकर के आपने देखा वहाँ कोई गंदगी हो रही है, तो आप बैठ करके पूजन भजन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपने उस गंदगी को अगर साफ कर दिया या गंदगी को साफ करवा दिया तो आपकी पूजा स्वीकार हो गई। शुचिता, मन में भी शुचिता हो तो तन में भी शुचिता हो, तो जिस स्थान पर हम जाएं वह स्थान भी शुचि होना चाहिए। वहां गंदगी पड़ी हुई है, आप शुचि मन लेकर गए, शुचि तन लेकर गए, और भगवान तो वहां है ही, आप प्रणाम करके उस गंदगी को देख करके भी अनदेखा आपने कर दिया, तो वो पूजा का फल संशय वाला हो जाएगा। इसलिए कभी भी देव स्थानों में जाए, तीर्थ स्थानों में जाए, भगवान के धाम जाए, वहां अपनी तरफ से शुचिता पूरी रखे, पवित्रता पूरी रखे, स्थान को पवित्र रखे। अगर हम गंदगी करके आएंगे तो दोषी हो जाएंगे, तो इसलिए वहां हमें जाकर के गंदगी स्थान को अपवित्र नहीं करना चाहिए और नहीं रखना चाहिए। जहां तक संभव हो हर संभव प्रयास करें देव स्थान स्वच्छ हो, साफ हो, हमारे तीर्थ स्वच्छ हो, साफ हो, तो हमें भगवान उस पूजा का वो एक पूजा हो गई हमारी। हमने मंदिर में जाके मंदिर के बाहर प्रांगण में झाड़ू लगाई, वह झाड़ू भी ब्रज में उसको सोनी सेवा बोलते हैं, सोनी सेवा। वह झाड़ू भी लगाना हमारा पूजा हो गया। झाड़ू लगाते रहे, हरे कृष्ण हरे राम कहते रहे, सीताराम कहते रहे, कूड़ा उठाते रहे। आपने भगवान का श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपने कूड़ा उठाया,
सफाई करी और लौट करके अपने घर आ गए। आप ये मानना, शास्त्र ये कहता है कि वह पूजा हो गई, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र ये कहता है, संत ये कहते हैं वह पूजा हो गई, वह आपकी पूजा हो गई। इसलिए तीर्थ स्थानों को विशेष रूप से ध्यान रख करके शुचिता रखें। वहां कभी भी जाएं भगवान के मंदिर में, देवालय में, वहां साफ सफाई रखें। नहीं हो अगर कोई व्यक्ति गंदगी कर रहा है तो आप उसको टोक भी सकते हो, रोक भी सकते हो उसको, लेकिन एक बात मन में बिठा लेना कि अगर वो दूसरा व्यक्ति रजोगुणी हुआ या तमोवर्ती प्रवृत्ति का हुआ तो वो आपसे कुछ उल्टा भी कह सकता है। तो आप अपने मन में धर्म की जो प्रक्रिया है, धर्म के जो 10 लक्षण है, उनमें से जो पहला है धृति, धैर्य, वो धारण कर लेना, उसका जवाब नहीं देना। अगर वह आपकी बात मान जाए भैया यहाँ गंदगी मत कर, तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं मान करके विपरीत जवाब देता है तो आप बिल्कुल बुरा मत मानना और प्रार्थना करके आ जाना। हमें अहंकार नहीं, मद नहीं, हमारे बोलने में, हमारे टोकने में भी अहंकार नहीं, मद नहीं होना चाहिए। तो हमारी वो तन की भी सेवा हो गई, हमारी वो मन की भी सेवा हो गई। अपवित्रता रखने वाले व्यक्ति को भी हमने कहा, उसको समझाया। तो इसलिए देव स्थानों में जाकर के कभी भी गंदगी न करे, पूरा प्रयास हर संभव करे कि वहां शुद्धता रखी जाए, शुद्धता रखी जाए। तो ये सात्विक पूजा है, ये सात्विक तप है, ये सात्विक तप है। सात्विक तप में आनंद है। और राजसी तप तो मैंने आपको बता ही दिया। तामसी तप क्या है? तामसी तप में व्यक्ति अपने शरीर को सुखाता है, बिना शास्त्र विधि के व्रत रखता है, उपवास रखता है। और ऐसा भी उपवास रखने वाले व्यक्ति हैं जो पानी भी नहीं पीते, कुछ खाते ही नहीं है, शरीर का जो स्तर है बीपी का और है वो सब नीचे गिरता जा रहा है, अर्थात उसको कृश कर रहा है। कई बार आप टीवी के माध्यम से या पेपरों के माध्यम से सुनते हो कि एक व्यक्ति माँ काली के मंदिर में गया और जाकर के उसने अपनी तलवार से जीभ काट करके माँ के चरणों में भेंट कर दिया। ये उसकी श्रद्धा, ये उसका विश्वास, लेकिन ये तामसी पूजा कहलाती है, ये तामसी पूजा कहलाती है, ये तामसी तप कहलाता है। ये तामसी तमोगुणी व्यक्ति ही ऐसा करता है। किसी जीव को ले जाकर के उसकी बलि दे दी, किसी जीव की हत्या कर दी। तो जीवों की हत्या करने वाला जो क्रम है ये तामसी वृत्ति के लोग करते हैं, तामसी वृत्ति के लोग करते हैं। तो तामसी वृत्ति के लोगों को क्या फल मिलेगा, उसका परिणाम क्या मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। तामसी वृत्ति के लोगों को क्या फल मिलेगा, उसका क्या परिणाम मिलेगा, उसकी वो जो पूजा करने की जो पद्धति है वो शास्त्र से अलग है, वो शास्त्र से अलग है। अच्छा, एक बात देखिए, विशेष बात यह है, एक रोचक बात है, जो व्यक्ति जिस प्रवृत्ति का होता है उसकी दोस्ती उसी प्रवृत्ति के लोगों में हो जाती है।
सात्विक मनुष्य की, सात्विक प्रवृत्ति वाले मनुष्यों की दोस्ती सात्विक लोगों से होती है, और राजसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य की दोस्ती राजसी प्रवृत्ति वालों से होती है, और जो तामसी प्रवृत्ति वाले हैं वो तामसी प्रवृत्ति वालों से दोस्ती उनकी होती है, और वही लंबी दोस्ती चलती है। वो दोस्ती का जो क्रम है, वो दोस्ती का जो समय उनका लंबा चलता है, क्योंकि दोनों की एक जैसी वृत्ति हो गई, दोनों की एक जैसी प्रवृत्ति होगी, या उस गुट की या उस समुदाय की एक जैसी प्रवृत्ति है। भिन्न प्रवृत्ति वाला व्यक्ति उनसे दोस्ती नहीं कर सकता। अगर आप सात्विक व्यक्ति से अगर किसी तामसी वाले ने दोस्ती कर ली तो वो 2 दिन भी नहीं चल पाएगी। अगर राजसी प्रवृत्ति वाले से और सात्विक प्रवृत्ति वाले से, राजसी वाले की दोस्ती सात्विक वाले से हो गई तो वह भी लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। कुछ समय बाद में एक दूसरे की प्रवृत्ति को वो लोग भांप लेंगे, अंदाजा ले लेंगे, अरे इसकी तो प्रवृत्ति राजसी है, तो सात्विक वाला व्यक्ति उसे छोड़ देगा, और राजसी वाला भी छोड़ देगा कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ये व्यक्ति कर नहीं रहा, तो इससे मेरी निभेगी नहीं, इससे मेरी पटेगी नहीं, वो दोस्ती टूट जाती है। मनुष्य का जो गृहस्थ का जीवन है वो भी इसी से संबंधित मान लीजिए आप। अगर नर सात्विक प्रवृत्ति वाला है और नारी वो राजसी प्रवृत्ति वाली है, तो उनकी जीवन उनका आपस में तालमेल नहीं बैठेगा। या तो तामसी राजसी वाले को सात्विक बनना पड़ेगा, या सात्विक वाले को राजसी बनना पड़ेगा, तो निभ जाएगी, अन्यथा उनकी दोस्ती नहीं निभेगी, उनका गृहस्थ जीवन नहीं चलेगा, अलगाव हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। तो इसलिए संबंध बनने से पहले, रिश्ता होने से पहले अगर दोनों ये भांप ले, दोनों ये जांच ले कि मेरी प्रवृत्ति कैसी है, सामने वाले की प्रवृत्ति कैसी है, दोनों की एक जैसी प्रवृत्ति अगर होगी तो जीवन चल जाएगा, और अन्यथा नहीं तो नहीं चलेगा। इसलिए प्रवृत्ति पहले भांपना चाहिए, पहले समझ लेना चाहिए, तो ठीक है। और चाहे व्यक्ति 50 किलोमीटर जाए, चाहे 500 किलोमीटर जाए, अकेला जाए, तामसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, राजसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अकेला जाए तो जिस स्थान पर वह जाएगा वहां उसके मित्र बनना स्वाभाविक है, और वैसी ही प्रवृत्ति के लोग वहां उसको मित्रता में अपना लेंगे, मित्र बन जाएंगे। वैसी प्रवृत्ति वाले लोग मिलेंगे उसको वहां, 2, 4, 5, 10 मिले जिनमें जैसी प्रवृत्ति हुई, अपनी जैसी प्रवृत्ति हुई, और उसने उसको अपनाया, उसने उसको अपनाया, उसने उसको अपनाया। वो प्रवृत्ति ही अपने एक दूसरे की ओर खींचती है, वो प्रवृत्ति ही एक दूसरे की ओर खींचती है। तो सात्विक प्रवृत्ति वाले के जो दोस्त हैं, जो प्रेमी हैं, जो सज्जन हैं, जो साथी है, जो संगी है, वो सात्विक ही मिलेंगे। अगर राजसी मिल गए तो वो थोड़े बहुत दिन तक तो चल सकता है, लेकिन अधिक लंबे समय तक उनकी दोस्ती स्थिर नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसको तो अपना जैसा, हर व्यक्ति को अपना जैसा चाहिए। हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, नारी हो या नर हो, अपना जैसा चाहिए उनको। दोस्त भी हो तो अपना जैसा, मित्रता होगी तो अपने जैसे से हो। सात्विक व्यक्ति अमीरी और गरीबी नहीं देखता, वो उसकी केवल भावना देखता है। राजसी व्यक्ति तो अमीरी और गरीबी भी देखता है, लेकिन सात्विक व्यक्ति, सात्विक प्रवृत्ति वाला, सात्विक प्रवृत्ति जो है वो अमीरी और गरीबी में अंतर नहीं समझती, वो उसकी भावना समझती है बस, कि इसकी भावना साफ है, सुथरी है, सच बोलता है, भगवान के प्रति है, आसक्ति है, आसक्त है, साधक है, भक्त है, वो उसको अपना लेता है। तामसी वृत्ति वाला व्यक्ति तामसी वाले व्यक्ति को अपना लेते हैं। अगर मैं आज की भाषा में कहूं
तो जुआरी को जुआ खेलने वाले कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। कामी को कामी मिल जाएगा और भक्त को भक्त भी मिल जाएगा। पृथ्वी पर सब है, सबका निरंतर चल रहा है, सब है पृथ्वी पर। सबकी वृत्ति अलग है, सबकी प्रवृत्ति अलग है, लेकिन सबकी दोस्ती बन जाती है। जिसकी जैसी भावना उसके दोस्त भी वैसे ही मिल जाएंगे।